आज के समय में स्पोर्ट्स को केवल मनोरंजन या मनोरंजन के साधन के रूप में देखा जाता है, हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स इज रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर, खेल युद्ध का विकल्प है। खेल को अगलीनेस और जान माल की नुकसानी से बचाने के लिए खेल में नियम बनाए जाते हैं, जिसमें बंधी दो टीमों को स्किल पावर और सूझबूझ दिखाने की कसौटी होती है। आज भी जब कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो या कोई नेशनल टूर्नामेंट हो, जब खिलाड़ी मैदान पर जीत के मूड के साथ आमने सामने आते हैं, तो पता चलता है कि खेल का मैदान वास्तव में जंग के मैदान की तरह जिंदा है। यही कारण है कि खेल का मैदान युवाओं को इनफ फिटनेस और जोश के साथ साथ मानसिक परिपक्वता भी देता है, जिससे वे आसानी से सेना या कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों के रैंक में फिट हो जाते हैं। कतर में चल रहा फुटबॉल विश्व कप अपनी शताब्दी पूरी करने वाला है। रूस के बाद कतर में फुटबॉल का आयोजन हो रहा है। मेगा शो में मैदान के बाहर भी कई विवाद हैं। कतर में मानवाधिकारों के हनन समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके खिलाफ यूरोपियन देशों में नाराजगी है। इसी कारण कतार वर्ल्ड कप को अब तक के इतिहास का सबसे विवादित फुटबॉल वर्ल्ड कप कहा जा रहा है। हालांकि विवादों के साथ फुटबॉल विश्व कप का इतिहास फुटबॉल के जन्म से पहले का है। फुटबॉल की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसे फीफा के नाम से जाना जाता है, जिसको 1904 में स्थापित किया गया था, और अपनी सिल्वर जुबली के चलते फुटबॉल विश्व कप के आयोजन का विचार पहली बार आया। उस समय फुटबॉल की दुनिया में साउथ अमेरिकी दिग्गज उरुग्वे का दबदबा था। पहला विश्व कप साउथ अमेरिका और यूरोप के बीच आयोजित किया गया था, जिसके पीछे मुख्य कारण सिर्फ एक लंबा सफर था। उस समय ट्रैवलिंग का मेन रास्ता समंदर था और साउथ अमेरिका से यूरोप या वापस जाने में 3 हफ्ते लगते थे। अंत में डबल ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता उरुग्वे को मेजबान घोषित किया गया, जिससे यूरोप की टीमें नाराज हुई और निकल गई। उरुग्वे ने घरेलू धरती पर विश्व कप जीता, लेकिन 4 साल बाद इटली में आयोजित विश्व कप से हट गया। ऐसा करके उसने यूरोपियन देशों से उसका वहां स्वागत न करने का बदला लिया। विश्व कप के इतिहास में यह एकमात्र उदाहरण है जब एक मौजूदा चैंपियन टीम ने जानबूझकर अपना विश्व कप छोड़ दिया। फुटबॉल विश्व कप का शुरुआती चरण एक राजनीतिक टग ऑफ वॉर की तरह और दुनिया के सामने अपने मत को रखने का मंच बन रहा था। इटली में फासीवादी विचारधारा के पायनियर मुसोलिनी ने दूसरे विश्व कप की मेजबानी करने के इस अवसर का लाभ उठाया। उस समय इटली की टीम शक्तिशाली थी और मुसोलिनी ने इसका प्रयोग निडर होकर अपनी विचारधारा के प्रसार के लिए किया। यहाँ तक रेफरी के फैसलों पर भी मुसोलिनी का दबदबा देखा गया। तीसरे विश्व कप में काले कपड़े पहन के खेलने उत्तरी इटालियन टीम ने फासीवादी सलामी देकर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के बाद मेजबान फ्रांस को हराकर विश्व कप फिर से अपने पास रखा। पलक झपकते ही दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और फुटबॉल विश्व कप टालना पड़ा। आखिरकार 20वीं शताब्दी के बीच की शुरुआत में 1950 में फुटबॉल विश्व कप फिर से शुरू हुआ। टॉप की टीमों की कमी के कारण भारत को आमंत्रित किया गया था। हालांकि यात्रा लागत सहित मुद्दों के कारण भारत ने अवसर को अस्वीकार कर दिया। चूंकि फ्रांस को उस विश्व कप में 2 मैच खेलने के लिए 4000 किलोमीटर की दूरी जमीन से तय करनी थी, इसलिए उन्होंने भी टीम नहीं भेजी। हालांकि विश्व कप हमेशा की तरह आयोजित किया गया था। मेजबान के साथ नाराजगी और बहिष्कार हो या घरेलू टीम को जिताने के लिए रेफरी से लेकर राउडी ऑडियंस तक, कई देशों ने इसका इस्तेमाल सफलता पाने के लिए किया है और विश्व कप का इतिहास इस तरह की दुर्घटनाओं से प्रभावित रहा है। हर विश्व कप में एक हाई प्रोफाइल टीम के रूप में उतरती इंग्लैंड ने 1966 में घरेलू धरती पर विश्व कप जीता। हालांकि जेओफ हर्स्ट का दूसरा गोल और विश्व कप फाइनल में मैच का तीसरा गोल विवादास्पद था। बॉल गोल लाइन के पार गया कि नहीं ये क्लियर नहीं था और रेफरी ने लाइनमैन्स के साथ चर्चा करने के बाद अंत में गोल को एक्सेप्ट कर दिया और इंग्लैंड ने बढ़त बना ली, जिसके बाद आखिरी पलों में हर्स्टेज ने टीम की ओर से चौथा और खुद का तीसरा गोल दर्ज किया था। कतर के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन का सवाल उठाया गया है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। यह मुद्दा 1978 में अर्जेंटीना में विश्व कप के दौरान उठाया गया था, क्योंकि विश्व कप से 2 साल पहले सेना ने सत्ता संभाली थी और अर्जेंटीना अंत में जीत गया था। 8 साल बाद मैराडोना ने क्वार्टर फाइनल में हाथ से बॉल को इंग्लैंड के गोल में डाल दिया था। पलक झपकते ही हुई घटना को रेफरी नहीं देख पाए और गोल को एक्सेप्ट किया। हालांकि तस्वीर में मैराडोना का हाथ गेंद को छूते हुए देखा जा सकता था। बेशक मैराडोना ने अपने गोल को हैंड ऑफ गॉड गोल बताया। हालांकि उन्होंने अपनी आत्मकथा में खुलासा किया कि वह हाथ डिएगो का ही था। हालांकि इसके बाद उन्होंने 4 डिफेंडरों को चकमा देते हुए एक सनसनीखेज गोल किया और दुनिया भर के प्रशंसकों ने उन्हें गले लगा लिया और उनका करियर हैंड ऑफ गॉड के कलंक के बजाय एक लेजेंड में बदल गया। 1994 का विश्व कप कोलंबियाई खिलाड़ी आंद्रे एस्कोबार के खिलाफ घातक साबित हुआ। एस्कोबार द्वारा सेल्फ गोल की वजह से कोलंबिया विश्व कप से बाहर हो गया था। गोल के बाद एक कट्टर प्रशंसक ने आंद्रे एस्कोबार को गोली मार दी थी। 1998 के विश्व कप फाइनल में फ्रांस और जिदान की जादुई सफलता से पहले ब्राजील के कोच मारियो जागालो ने अपने स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो नाजारियो को रहस्यमय परिस्थितियों के कारण मैदान पर नहीं उतारा गया था। ब्राजील की हार के बाद कोर्ट केस चला, जिसमें पता चला कि फाइनल से पहले रोनाल्डो की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उन्हें मैदान में नहीं उतारा जा सका। भले ही किसी महत्वपूर्ण मैच से पहले स्टार खिलाड़ी की रहस्यमयी बीमारी सच हो, लेकिन अफवाहों का कोई अंत नहीं है।
जिदान ने फ्रांस को विश्व फुटबॉल में सुपर पावर बनाया, लेकिन 2006 के अपने अंतिम विश्व कप फाइनल ने उनके करियर को एक यादगार अंत तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि फाइनल में इटली के मटीराजी की टिप्पणियों से गुस्से में जिदान ने अपना सिर उसकी छाती पर पटक दिया और महान खिलाड़ी के करियर को विवादास्पद घटना की छाया में छोड़ दिया। इस घटना के 4 साल बाद अफ्रीका में पहली बार आयोजित फीफा विश्व कप में शकीरा के वाका वाका गाने ने धूम मचा दिया था। हालांकि इस विश्व कप में भाग लेने वाली उत्तर कोरिया की टीम लगातार 3 मैच हारकर बाहर हो गई थी। उसके बाद उत्तर कोरिया के तानाशाह ने अपने असफल खिलाड़ियों को 6 घंटे की आलोचना के लिए मंच पर खड़े रहने की सजा सुनाई और टीम के कोच को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बिना सैलरी के मजदूर के रूप में काम करने के लिए भेजा, जिसका आज तक पता नहीं चला है। शुक्र और फरलोन जैसे क्लासिक खिलाड़ी उरुग्वे के पास थे, लेकिन उरुग्वे के सुआरेज ने 2014 के विश्व कप में इटली के खिलाफ मैच में चिलिनी को अपने दांतों से काट लिया था। रेफरी ने तुरंत फाउल भी नहीं दिया। हालांकि वीडियो विश्लेषण के बाद फीफा ने सुआरेज पर 9 मैचों का प्रतिबंध लगा दिया। उसने पहले भी ऐसा किया था। उसने अपने बचाव में कहा, संतुलन खोने के कारण मेरे दांत चिलिनी को लग गए थे। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने 2 खिलाड़ियों को काटने का खुलासा हुआ था। हालांकि उरुग्वे ने उसका एक हीरो की तरह स्वागत किया। फुटबॉल में जीतने के एकमात्र उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी अक्सर ऐसा व्यवहार करते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, और ऐसी घटनाएं फुटबॉल विश्व कप में इतिहास बन जाती हैं और प्रशंसकों के दिलो दिमाग पर एक अलग ही छाप छोड़ जाती हैं।